हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। चलिए, तो हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक हम लोग का हाइट एंड डिस्टेंस था, ऊंचाई और दूरी वाला टॉपिक। और इसमें से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक बना चुके थे। आज हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। अगर आप लगातार 2 वो वीडियो हो चुका है, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको सबसे पहले देख लीजिए। चलिए, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप ये जो मूर्ति वाला जो कंडीशन होता है, जो पेडेस्टल में कोई मूर्ति लगा होता है, ये आप जो बहुत देखे होंगे। देख लीजिए, एक नीचे पेडेस्टल बना होता है, सीमेंट वगैरह का पेडेस्टल बनाया जाता है और उसके ऊपर में एक मूर्ति लगा रहता है। ये आप खूब देखे होंगे। चलिए चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक है, वो पेडेस्टल, चलो तो पेडेस्टल हम लोग बना लेते हैं। ये है, मान लीजिए पेडेस्टल है। ये जो हम लोग लाइन खींची, ये क्या है? एक पेडेस्टल। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पेडेस्टल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? एक पेडेस्टल है। और इसमें जो इसके ऊपर में क्या लगा दिया गया है? इसके ऊपर में 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडेस्टल हो गया इतना तक, और इसके ऊपर में एक हम लोग क्या लगाएंगे? मूर्ति लगाएंगे। मान लीजिए यहीं पे एक मूर्ति लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ हम लोग मूर्ति लगाए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। चलिए उसके आगे पढ़ लेते हैं। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। वो जो मूर्ति का जो उन्नयन कोण दिया गया है वो दिया गया है 60 डिग्री, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। एक है, क्या है? एक है, ये है हम लोग का पेडेस्टल जो था, और पेडेस्टल का उन्नयन कोण कितना है? उन्नयन कोण आप जानते हैं, भली बात ही जानते हैं। उन्नयन कोण नीचे होता है, इस प्रकार का होता है ना। ये आपको जरूर बताए थे, पहले ही बता चुके हैं कि उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। तो ये हम लोग का कितना है? 45 डिग्री, क्योंकि पेडेस्टल का जो उन्नयन कोण है ये 45 डिग्री है। और इसके बाद हम लोग को बताया गया कि मूर्ति का अवनमन कोण जो होगा वो कितना होगा, सॉरी, उन्नयन कोण कितना होगा? वो होगा आपका 60 डिग्री। तो ये है आपका 60 डिग्री। तो पेडेस्टल का 45 डिग्री और मूर्ति का कितना? मूर्ति का हो गया 60 डिग्री, 60 डिग्री। चलिए, तो नेमिंग कर लेते हैं हम लोग। ए, बी, सी और इसका डी नाम लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या काम करना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोग को तो एक काम करना पड़ेगा। वो भी कौन सा काम करना पड़ेगा? वो हम लोग का इसका जो ऊंचाई है वो हम लोग को निकालना पड़ेगा। पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल ये वाला है पेडेस्टल, तो पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है? पेडेस्टल की ऊंचाई नहीं पता तो आप एक्स मानिए। ये बेस का जरूरत पड़ता है तो इसको भी वाई मान लीजिए आप। ठीक है, इसमें ज़्यादातर इसी का ज़रूरत पड़ता है। इससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ज़रूरत जो पड़ता है हम लोग को बेस को ही लेते हैं। पी और बी का कंडीशन हो जाएगा। आप जानते हैं इसमें पी और बी का अगर कंडीशन आए तो किस में आपका आता? 10 में आएगा, वो तो आप जानते हैं। चलो, तो ये हम लोग का आपको सबसे पहले भी बता चुके हैं कि साइन थीटा का इस्तेमाल करना है, कॉस थीटा का इस्तेमाल करना है और टेन थीटा का ही इस्तेमाल करना है। जो साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच होता है और टेन थीटा बराबर पी बटा बी होता है। तो ये तीनों का ही आपको इस्तेमाल करना है और आगे बढ़ना है। आराम से आप सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कौन सा त्रिभुज का बात करेंगे? त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में हमेशा पहले छोटा वाला लीजिएगा। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखोगे, आप जानते हैं जो ये वाला क्या है? इस त्रिभुज में ये वाला एच जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसको एच कहा जाता है। नीचे वाला जो दिया रहता है, जो जो कोण गिवेन रहता है, जो कोण गिवेन रहता है, क्योंकि ये वाला त्रिभुज का बात हो रहा तो ये वाला कोण गिवेन है, तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो बी कहा जाएगा। ठीक है, जो गिवेन दिया रहेगा उसके सामने वाला कोण बी बोला जाएगा। सबसे बड़ी भुजा को एच बोला जाता है और इसको फिर पी बोला जाएगा। तो पी और बी किस में आता है? पी और बी तो 10 में ही आता है। तो 10 कितना? 10 कितना डिग्री? क्योंकि ये वाला त्रिभुज लिया गया है तो इसमें 10 कितना
कोण कितना है 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री बराबर होता है P बटा बी। P कितना है x, B कितना है y, तो x बटा y। तो टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, बराबर x बटा y। आपको एक काम करना पड़ेगा, वो भी कौन सा काम, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y बराबर x। आप चाहे y का निकालो या फिर x का निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से किसी न किसी का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा इसमें, ठीक है। चाहे x का निकालो या फिर y का निकालो। चलिए, तो अब हम लोग क्या लेंगे, त्रिभुज डी बी सी। तो त्रिभुज क्या लीजिएगा, डी बी सी। तो त्रिभुज डी बी सी में आपको बड़ा वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा, ठीक है। डी बी सी, एक को 90 डिग्री रहना चाहिए, आप ये वाला त्रिभुज नहीं ले सकते, ठीक है। तो त्रिभुज क्या लेना पड़ेगा, डी बी सी। तो त्रिभुज अगर डी बी सी लिया जाए तो इसमें कौन सा कोण आएगा, इसमें भी देखो ये P बटा बी, क्योंकि ये वाला भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, ई वाला भुजा को हम लोग P बोलते हैं और इसको B बोलते हैं। तो P और B जो आएगा वो किस में आएगा, वो 10 में ही आएगा। तो 10 कितना, 10 बड़ा वाला कोण, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ना आएगा, तो 10 कितना, 10 60 डिग्री बराबर P बटा बी। P क्या है, ये वाला भुजा P है, और ये वाला भुजा की अगर बात करें तो x भी है, और इसमें 1.6, क्योंकि ये पूरा लंबा वाला, तो यहाँ से x और यहाँ से 1.6 दोनों मिला के आपको करना होगा ना, यहाँ से यहाँ तक दूरी आ जाएगा। तो क्या क्या आएगा, x प्लस 1.6 और 1060 डिग्री का, सॉरी b क्या है, b है y। 1060 डिग्री का वैल्यू होता है √3 बराबर x प्लस y, सॉरी 1.6 बटा y। बेस में कुछ नहीं 1 लगा सकते हैं, आपको करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई। √3 बराबर हो जाएगा, √3 y बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ ये वाला गुना और इसके साथ गुना करने पर, क्योंकि एक के साथ गुना करने पर कोई चेंज नहीं होता, जो है वही होगा। आप देखो यहाँ मान किसका निकाल लेते, यहाँ वैल्यू निकाल लेते y का, तो यहाँ पर भी हम लोग को y का ही वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो y बराबर आ जाएगा x प्लस 1.6 बटा, क्योंकि गुण में इधर आएगा तो भाग में, ये समीकरण हम लोग का 2 हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान देना है, अगर यहाँ y का वैल्यू निकाले तो यहाँ पर भी y का ही वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ x का वैल्यू निकाले होते तो फिर यहाँ x का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, निकालना पड़ेगा। चलो, तो ये समीकरण 1 और 2 मिल गया है, और समीकरण 1 और 2 में हम लोग क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से, चलिए हम लोग इधर बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से अगर इधर वाला बराबर है तो इस साइड भी क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं x बराबर x प्लस 1.6 बाय √3, ठीक है। आपको करना पड़ेगा एक काम, वो भी क्या करना पड़ेगा, एक काम कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, √3x बराबर 1 के साथ गुना करने से यही फिर वही वाला चीज़ आएगा, x प्लस 1.6 बाय √3। आपको करना पड़ेगा क्रॉस गुना, क्रॉस गुना करो, √3 गुना करने पर क्या आ जाएगा, एक मिनट, y बराबर x, एक मिनट चेक कर लेते हैं, और ये x एक मिनट चेक कर लेते हैं, 10 45 डिग्री x बटा y, ठीक है, और y बराबर x, यहाँ तो ये क्या क्या लिख दिया,
एक मिनट, इसके साथ गुना करो तो ये √3x, हाँ यहीं पे गलती हुआ था, √3x और ये x प्लस 1.6, √3x, x को इधर लेकर आइए, -x बराबर 1.6। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ x कॉमन लेना पड़ेगा। x अगर कॉमन लिया जाए तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस क्या हो जाएगा 1, तो √3 माइनस 1 हो जाएगा बराबर 1.6। x बराबर गुण में रहने पर होता है भाग में, 1.6 बाय √3 माइनस 1। और ये जो हम लोग को मिला है x बराबर 1.6 √3 माइनस 1, आप जानते हैं इसका क्या करना पड़ेगा। जो बेस में अगर रूट वाला रहे तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, परिमेयकरण करना पड़ता है। परिमेयकरण करना आपको आता है, ठीक है। चलो इसका परिमेयकरण हम लोग कर लेते हैं, जगह थोड़ा कम है, इधर लिख लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ठीक से लिख लीजिएगा। तो इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा 1.6 √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। परिमेयकरण जो होता है अगर प्लस माइनस रहे तो प्लस से गुणभाग करना पड़ेगा, अगर प्लस रहे तो माइनस से गुणभाग करना पड़ेगा, और माइनस रहने पर प्लस से और प्लस रहने पर माइनस से, ये याद रखना है। तो x बराबर 1.6 ब्रैकेट के अंदर लिखो, क्योंकि दोनों के साथ गुना है, इसके चलते आपको ब्रैकेट भी देना पड़ेगा, ठीक है। 1.6 जो है इसके साथ दोनों के साथ गुना है, इसलिए ब्रैकेट देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अगर ब्रैकेट दिया जाए तो फिर दोनों का गुना हो जाएगा इसमें, वरना सिंगल का गुना हो जाएगा, √3 का ही गुना हो जाता वरना, ठीक है। इसके चलते आप जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहला वाला का स्क्वायर लगाओ, माइनस बी स्क्वायर, दूसरा वाला का स्क्वायर लगा, पहला वाला का स्क्वायर माइनस द्वितीय वाला का स्क्वायर लगाना, ठीक है। तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जानते हैं आप फॉर्मूला, 1.6 और ये √3 प्लस 1, और √3 को 2 बार गुना करने पर कितना होता है आप जानते हैं। रूट को अगर 2 बार गुना किया जाए तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये 3 माइनस 1। तो x बराबर हम लोग का फाइनली अभी तक नहीं आया, और ये √3 प्लस 1, और 3 में से 1 गया तो फिर 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 8 दूगुने 16, 0.8। तो x बराबर हम लोग का आया 0.8 √3 प्लस 1, ठीक है। यही हम लोग का ब्रैकेट लगाइएगा, ठीक है, यही हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। तो हम लोग को यहाँ लिखना भी पड़ेगा थोड़ा सा पेडेस्टल की ऊंचाई। तो मान लिया लेट पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर x मीटर मान लो, ठीक है। और यहाँ आप पुट करना पड़ेगा, अतः आपको उसके बाद लिख देना है, अतः पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर आपको ये वाला लिख देना है। पेडेस्टल की ऊंचाई x के जगह ये वाला पुट कर दो, x का जगह आपको पुट करना पड़ेगा 0.8 √3 प्लस 1, इतना मीटर आंसर। देखो कहीं काट तो नहीं रहा ना, बिल्कुल। चलो लिख लीजिए। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। एक मीनार के पद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक मीनार के पद बिंदु, एक मीनार है, इधर बना देते, ठीक है। एक मीनार है, मान लीजिए ये एक मीनार है, ठीक है। एक मीनार है और इसका ये जो नीचे वाला बेस जो रहता है इसको बोला जाता है पद बिंदु, इसी को बोला जाता है पद बिंदु। क्या नाम इसका, पद बिंदु। ये लिखना नहीं है, आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये पद बिंदु नाम है इसका। एक मीनार के पद बिंदु से, मीनार के पद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा। भवन का जो उन्नयन कोण होगा 30 डिग्री होगा, और भवन के पद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाएगा। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची, एक तो बताए मीनार जो है वो 50 मीटर ऊंचाई है, ये 50 मीटर ऊंची है, ठीक है।
और एक भवन जो है उसका ऊंचाई आपको निकालना पड़ेगा, और भवन हम लोग का यहाँ बनाना है। क्यों यहाँ बनाना भाई, कहीं और जगह पे तो बना सकते हैं। ये बताया गया कि इस क्वेश्चन में हम लोग को एक चीज़ बताया गया था कि ये जो भवन है, भवन के शिखर, ये जो भवन का ये क्या है, भवन का शिखर है। ये क्या है, शिखर। ये सब लिखना नहीं है शिखर, ठीक है। ये भवन का शिखर है, और ये जो मीनार है उसका पदबिंदु से उन्नयन कोण बताया। किससे उन्नयन कोण बताया कि भवन के शिखर से उन्नयन कोण जो हो, भवन से शिखर से, एक पता है कि क्वेश्चन में देखो, भवन के पदबिंदु, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण होगा वो 30 डिग्री होगा, लेकिन वो कहाँ से होगा, मीनार के पदबिंदु से होगा। वो कहाँ से होगा, मीनार के पदबिंदु से भवन का शिखर का जो उन्नयन कोण होगा वो कितना है, 45 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का कोण है, 45 डिग्री का कोण। चलो ये 45 डिग्री का कोण है, ठीक है। और आगे देखिए, यहां तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, 30 डिग्री है वाला, 30 डिग्री। और आगे देखो, और भवन के पदबिंदु, ये भवन का पदबिंदु है, ये क्या है, पदबिंदु, पदबिंदु। भवन के पदबिंदु से मीनार के शिखर का, मीनार का शिखर ये है, का उन्नयन कोण 60 डिग्री। लो तो ये 60 डिग्री किसका है, ये आपका जो 60 डिग्री उन्नयन कोण है वो किसका है, वो है आपका मीनार का। लेकिन ये पदबिंदु से ही बनाना पड़ेगा, भवन का जहां पदबिंदु से ही आपका मीनार का जो उन्नयन कोण बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो मीनार है, मीनार के पदबिंदु से ही भवन का उन्नयन कोण बनाना पड़ेगा। इस बात की ओर ध्यान देना है। बाद बाकी तो ये बहुत ज़्यादा इजी है, आप आराम से इस प्रकार फिगर बना सकते हैं। अब हम लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको भवन की ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो ये है भवन, तो भवन की ऊंचाई को हम लोग x मीटर मानते हैं, और क्योंकि बेस का जरूरत पड़ता है इसलिए इसको y हम लोग मानेंगे, ठीक है। चलिए, ये जो h है इसका कोई जरूरत नहीं पड़ता है, h का कोई आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग काम कर लेते हैं। भवन की ऊंचाई आपको निकालना है, तो यहां लिख लीजिए, मान लिया भवन की ऊंचाई बराबर x मीटर। तो हम लोग का सबसे पहले हम लोग छोटा वाला त्रिभुज लिया जाएगा हम लोग के लिए। सबसे छोटा वाला त्रिभुज कौन सा होगा बताओ, तो त्रिभुज ABC। आप बड़ा वाला भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हम लोग छोटा वाला लेते हैं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में अगर त्रिभुज ABC की बात करें तो ये तो हम लोग का सबसे बड़ा तो H जो फिक्स है, ये B है, क्योंकि ये जो कोण की भेद रहता है उसके सामने वाला को B बोला जाता है, और इसको P। तो P और B किस में आता है, 10 में। तो 10 कितना, 10 कितना डिग्री कोण है, 30 डिग्री। P बटा B, तो x बटा y, x बटा y। 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर x बटा y। आपको करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद y बराबर हम लोग का क्या आ जाएगा, √3x। ये समीकरण 1 करो, ठीक है। आप हम लोग को कौन सा त्रिभुज लेना है, चलो भाई त्रिभुज, आप ये वाला त्रिभुज तो हम लोग ले लिए, आप लेना है त्रिभुज DCB में या फिर BCD में। चलो त्रिभुज BCD में, अगर त्रिभुज BCD का बात करें तो इसमें भी हम लोग का P बटा BA आएगा, क्योंकि ये तो H है और ये P है और ये B है। क्योंकि जो कोण की भेद रहता है उसके सामने वाला को B बोला जाता है, इसको P बोला जाता है और इसको H। तो P बटा B यानी 10 का ही बात होगा, 10 कितना, वो भी 60 डिग्री। P बटा B यानी 50 बटा B, B क्या है, y। 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 बराबर 50 बटा y। क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √3y बराबर हो जाएगा 50। तो y बराबर हम लोग का फाइनली आएगा, y बराबर 50 बटा √3, ठीक है, 50 बटा √3। ये समीकरण हम लोग का हो गया 2। समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2। अब दोनों को हम लोग को क्या कर देना है, समान करना है।
ठीक है, क्योंकि इधर वाला इस साइड वाला बराबर है, जो दोनों में जो कॉमन रहेगा उसी का वैल्यू निकालोगे, ठीक है, तो बेहतर होगा सबसे। तो समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से इधर वाला बराबर है तो इधर वाला बराबर हो जाएगा, यानी √3x बराबर 50√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस गुना करना तो आता है, और इसको गुना करोगे √3 गुना करने पर 3x बराबर हो जाएगा 50, x का वैल्यू आ जाएगा 50/3। अगर इसको पूर्णांक में आप लिखना चाहते हैं तो 3 से डिवाइड करोगे, 3 16 48, 48 और 2 इतना हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, या फिर भाग कर लीजिएगा, या फिर इस प्रकार आप भाग कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 50 को और 3 1 कम 3, इसी प्रकार भाग कर लीजिएगा। ये तो आप जानते हैं, बचपन से खूब किए होंगे बचपन में। 6, ठीक है, जो नीचे है उसको ऊपर लिखना पड़ता है, पीछे वाला को आगे लिखना पड़ता है, और जो नीचे है इसको नीचे लिखना है। ठीक है, ये तो आप जानते हैं। चलिए, अतः आपको लिख देना है, अतः भवन की ऊंचाई x मीटर, x के जगह आपको लिखना है 16 and 2/3 मीटर, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।